हेलो एवरीवन, आज अपने फ्री क्रैश कोर्स का सेकंड डे है। आज हम क्या करने वाले हैं, सीयू के और एसयू के हम डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, डीयू, जेएनयू और जैम और जैश की पीवाईक्यू सॉल्व किए थे, सारे जो अपने आए हुए थे अब तक के, किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन के। और उससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था कि उसमें हमने शॉर्ट रिविजन किया था डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो अपने इम्पोर्टेंट है, जो इस अभी फिलहाल में आए हुए सारे क्वेश्चनों के हिसाब से हमने देखा था कि कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबका हमने डिस्कशन कर लिया था। तो अपना कल वाले वीडियो में क्वेश्चन रह रहा था, ड्यू 2014 का क्वेश्चन रह रहा था एक, उसको हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं, फिर एसयू के कर लेंगे, फिर एसयू के क्वेश्चन कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है 10bx, इसका अपने को जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो आपको अगर ऐसे कोई इक्वेशन दिख जाए, ये थोड़ा अलग है, कल हमने ज्यादातर क्वेश्चन किससे किए थे, जो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले थे उनसे किए थे, तो ये भी उसी से होगा, लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा उसमें। तो चेंज कैसे करते हैं, वैसे तो इसका बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है, एक दो पेज का, बट हम सीधा करेंगे कि चेंज कैसे करते हैं। इसका ड्राइव है इसको चेंज करने का, उसका एक बहुत ही बड़ा सॉल्यूशन है, लेकिन हम वो सॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम सीधा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो कैसे होगा, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करूँगा, पहले इसको इसकी रियल फॉर्म है उसमें लेके आओ इसको। इसकी रियल फॉर्म में लाने के लिए पहले क्या करोगे, इसको एक्स से मल्टीप्लाई करो डिफरेंस के इक्वेशन को, तो क्या आएगा, ये आएगा प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। ये अपने डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसको चेंज करने के लिए हम कुछ अजम्पशन लेते हैं, वो अब देखते हैं क्या लेंगे। तो क्या होगा कि z इक्वल्स टू हम log e x, इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसको हम चेंज कर देंगे z में। तो अब चेंज करने के लिए अब क्या करोगे, जो x क्यूब डी अपॉन डी एक्स क्यूब है, इसको भी हम चेंज करेंगे, z में लाएंगे सब कुछ इसमें। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी आपको x का टर्म दिख रहा है उसको हमें हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करोगे, यहाँ लिखते हैं जो x क्यूब है और d क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब है, इसको किसके इक्वल रखते हैं, d माइनस का 1 और d माइनस 2 के। अगर क्यूब है तो तीन टर्म्स आएंगे, अगर स्क्वायर आया तो क्या आएगा, फर्स्ट दो टर्म d माइनस का 1। अगर x से d अपॉन डी एक्स आया तो क्या लिखेंगे, ओनली फॉर d। अगर यहाँ x 4 d 4 अपॉन डी एक्स 4 आएगा तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, d माइनस 1 और d माइनस का 2 और d माइनस का 3। तो हम ये सारी चीजें यहाँ पुट करते हैं, तो क्या आएगा अपने पास, d माइनस का 1, d माइनस का 2 और इधर आएगा d माइनस का 1 और इधर d, और इन सबके बाहर आ जाएगा अपना y इसको इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ फॉर्म आ गया। अब इसको हम चेंज करते हैं। अब ये जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन आएगी, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन में चेंज हो जाएगी। अब सॉल्व करते हैं इसको, कैसे होगा, d स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2d माइनस का d और ये आ जाएगा प्लस का 2 और ये आ जाएगा d स्क्वायर माइनस का d प्लस का d और मल्टीप्लाई में y आ जाएगा। तो ये सब आएगा। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, बस ओनली फॉर मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ तो, बट केयरफुली करना, कुछ मिस्टेक हो जाती है, इसलिए मिस्टेक। और ये आ जाएगा माइनस का 3d प्लस का 2 और ये आ जाएगा d स्क्वायर। अब देखो यहाँ से d से d तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, ओनली फॉर y आएगा इक्वल्स टू 0। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, d क्यूब माइनस का 3d स्क्वायर प्लस का 2d प्लस का d स्क्वायर इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, d क्यूब माइनस का d स्क्वायर का प्लस का 2d, क्योंकि d है माइनस का 3 में से प्लस का 1 गया तो d 2d स्क्वायर बचा, 2d स्क्वायर और 2d y इक्वल्स टू 0। तो ये डिफरेंशियल किस फॉर्म में आ गई, हमने देखा था nth ऑर्डर
डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यहाँ कांस्टेंट टर्म आ गए। पहले क्या थी, यहाँ वेरिएबल टर्म थी, अब कांस्टेंट आ गए तो कांस्टेंट वाली बन गई। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो उसका मेथड जानते हैं, कैसे करेंगे। आप पहले सबसे पहले देखा कि QX क्या है, यहाँ QX क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो ओनली फॉर CF निकलेगा, तो CF से अपना काम बन जाएगा। तो ये सब आपने देख लिया होगा, Z इक्वल टू log n आपने अज्यूम किया है। तो बस जो काम की चीजें हैं हमने बस वो लिख लेते हैं, Z इक्वल टू, इन सबको मिटा देते हैं। तो क्या आएगा अपने पास, Z इक्वल टू, ये लिख लेते हैं, Z इक्वल टू log EX हमने सपोज किया है। तो अब क्या करोगे आप, इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा। अब अपने को पता है CF कैसे फाइंड करते हैं, इस इक्वेशन में D की जगह M पुट करोगे तो अपना CF आ जाएगा। CF क्या आएगा, m³ माइनस का 2m स्क्वायर प्लस का 2m इक्वल्स टू 0। तो क्या आएगा, यहाँ m से m कॉमन लोगे तो m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो एक रूट तो आ गया 0, दूसरा निकालते हैं m स्क्वायर माइनस का 2m प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो अपने कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट कैसे निकालेंगे, सीधे तरह जाए सूत्र से निकालेंगे, 2 प्लस का माइनस का 4 माइनस का 4 AC 4 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2। तो m का वैल्यू क्या है अपने पास, 2 प्लस का माइनस 1 में से प्लस 4 गया तो माइनस का 4 और उसको 2 आएगा अपॉन 2। तो m क्या आएगा, इधर से m आएगा 1 प्लस माइनस का आएगा। तो अपने 3 रूट आ गए, एक तो 0, 2 कॉम्प्लेक्स आ गए। अब हमने सीखा था कि रियल रूट को उसका CF कैसे निकालते हैं और जो अपना इमेजिनरी रूट रहता है उसका हम CF कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये हमने देख लिया है सब। तो इसके रूट कैसे फाइंड करेंगे हम, CF कैसे फाइंड करेंगे, रियल का तो C1 e⁻0 डॉट। अब देखो, अब यहाँ x की गलती मत कर देना, x हमने मिटाई दिया सब कुछ, तो x को किस में चेंज किया आपने, z में चेंज कर दिया, तो यहाँ z आएगा। फिर क्या आएगा, अब इमेजिनरी रूट हम कैसे फाइंड करते हैं, CF कैसे फाइंड करते हैं इमेजिनरी का, e⁻α यहाँ क्या है 1 है, तो 1 डॉट z और ये आ जाएगा C1, यहाँ C2 आ जाएगा, C1 तो हमने ले लिया, C1 cos ऑफ z प्लस का C2 साइन ऑफ z। ये सब हम फाइंड करते हैं, इमेजिनरी रूट आता था हम ये सब फाइंड करते हैं। तो इतना हम सब ने कर लिया। तो अब आगे सोल्व कैसे करोगे आप इसको, या फिर हम ऐसे नहीं करेंगे इसको, क्योंकि अपने को आंसर में दिख रहा है कि 1 प्लस आइटा दिख रहा है आपको, x 1 माइनस आइटा। तो इस फॉर्म में हम नहीं लेके आएंगे इसको ऐसे सोल्व करेंगे। CF को दोनों से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि क्वेश्चन में कौन सा गिवन है अपने को। तो इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे, G1 C1 0 डॉट C2 e⁻, क्या आएगा, एक रूट है 1 प्लस आइटा z और दूसरा आएगा C2 C3 और e⁻1 माइनस का आइटा z। इसका CF हम ऐसे फाइंड करेंगे, क्योंकि उस समय इसी तरीके से अपने को आंसर गिवन है, सब में देख लो इसी तरीके से। अब क्वेश्चन में तो x में गिवन है, तो हमने सपोज क्या किया था कि जो z इक्वल्स टू log EX किया था, तो यहाँ से x का क्या वैल्यू आएगा, x e⁻z आ रहा है। इसका मतलब x की जगह अगर कहीं आपको e⁻z दिख जाएगा तो हम उसकी जगह x पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, ये तो C1 आ जाएगा। अब इसमें दिख रहा है आपको C2, अब e⁻z का हम e⁻1 प्लस आइटा z, हम इसको क्या लिख सकते हैं, e⁻z और ये आ जाएगा 1 प्लस आइटा और ये हो गया C3 e⁻z और ये आ जाएगा 1 माइनस का आइटा। तो क्या है अपने पास, CF क्या है इसका C1। अब इसकी e⁻z की जगह हम x पुट कर देंगे, तो क्या आएगा C2 x 1 प्लस आइटा प्लस का C3 x 1 माइनस का आइटा। तो ये आया अपना इसका आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ए ऑप्शन मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना है कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में क्या होता
e की पावर c1 cos x और c2 sin x में दिया होता हम उस फॉर्म में लिख लेते, लेकिन यहाँ आपने क्वेश्चन किस में गिवन है, e की पावर में गिवन है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है। वो जो c1 c2 और जो cos वाला सिस्टम है वो इन दोनों को सॉल्व करने से ही आता है। तो इसका आंसर आया अपना ये ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस थोड़ा लेंथ ही है, इसको चेंज करना है कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली में, फिर उसका CF फाइंड करना है और ओनली फॉर ये सब अपने को करना है। अब हम करते हैं CU के क्वेश्चन, फिर हम करेंगे SU के क्वेश्चन। सब रिवन अब हम करते हैं CU के क्वेश्चन। तो ये है CU का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ CU 2020 का है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया था 2020 में। तो क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन d अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस k n स्क्वायर वेयर k इज ए कांस्टेंट इज ऑफ द फॉर्म। अपने को जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। देन हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको देखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। माइनस का k n स्क्वायर, तो आपको दिख रहा होगा हम इसको वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं इसके अंदर, n वाली टर्म्स को एक जगह, t वाली टर्म्स को एक जगह। तो क्या करो आप, dn n वाली टर्म्स को एक जगह और k dt, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो क्या आया, माइनस का 1 अपॉन n स्क्वायर का, और ये आ जाएगा माइनस का kt प्लस का c, क्योंकि इंटीग्रल में c कांस्टेंट आता है। देन आप क्या करो कि माइनस कॉमन ले लो, नहीं माइनस कॉमन नहीं लेते, हम सीधा करते हैं। अब देखो सॉल्यूशन में क्या गिवन है आपको, n नॉट गिवन है, इसका मतलब अपने को कुछ खुद की तरफ से बाउंड्री कंडीशन लगाना होगा, लेकिन अगर इसमें गिवन होता तो हम लगा लेते। लेकिन अब सॉल्यूशन के हिसाब से अपने को क्या दिख रहा है कि t इक्वल्स टू 0 पर नंबर ऑफ जो n है वो क्या है, n इक्वल्स टू n नॉट है, ये हमने बाउंड्री कंडीशन लगाई जो ऑप्शन को देखकर, क्योंकि अपने को n नॉट दिखा नहीं तो हम लगाते हैं कि n नॉट कैसे आएगा। तो क्या करो, इस n नॉट ये बाउंड्री कंडीशन लगाया तो अपना c की वैल्यू आ जाएगी, तो ये n नॉट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया तो माइनस का k 0 प्लस का c, तो c का वैल्यू यहाँ से क्या है, माइनस का 1 अपॉन n नॉट है, ये c का वैल्यू। अब इस c का वैल्यू यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो तो क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन n माइनस का kt, और c का वैल्यू क्या है अपने पास, माइनस का 1 अपॉन n नॉट। तो दोनों साइड से नेगेटिव साइन तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा 1 अपॉन n kt प्लस n नॉट। अब इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है, तो कैसे करोगे, इस 1 अपॉन n ये हो गया n नॉट kt प्लस का 1 और n नॉट है। देन अब क्या करो, इसका n को उधर और इस n नॉट 1 प्लस n नॉट kt, क्या किया हमने, इस n को इधर ले गए और इसको इधर और इसको इसके नीचे, तो क्या है अपने पास ऑल ओवर आंसर है n इक्वल्स टू n नॉट 1 प्लस n नॉट kt की पावर इनवर्स। तो ये आया अपना इसका आंसर। तो अपना ऑप्शन मैच कर रहा है सी ऑप्शन। तो ओनली फॉर हमने क्या लगाया, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाया और एक बाउंड्री कंडीशन लगाई, जो अपने को सॉल्यूशन जो इसका ऑप्शन देख के हमें पता चला कि अपने को लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि अपने को सी को उठाना है, यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करनी है। देन हमने क्या किया, सी की वैल्यू फाइंड किया और इस इक्वेशन में पुट किया, तो जब इसको सोल्व किया तो अपने पास आया n इक्वल्स टू n नॉट 1 प्लस n नॉट kt का होल इनवर्स आया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सब्लिमेट ये है अपने 2019 का क्वेश्चन। इसको करने के लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है, अगर आपको सर्कल की इक्वेशन पता है, उसका सेंटर जो सर्कल की जो जनरल फॉर्म होता है अगर वो आपको पता है उसका सेंटर कैसे निकालता है, आपको पता है उसका रेडियस कैसे निकालते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा। है तो डिफरेंशियल का क्वेश्चन, क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, गिवन क्या है कि dy अपॉन dx है, सॉल्यूशन dx है वो किस इक्वल माइनस x अपॉन y प्लस 1। तो अपने को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है कि वो सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा। ये अपने को ऑप्शन देखा है, स्ट्रेट लाइन विद इंटरसेक्ट ऑफ y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन विद डिफरेंट स्लोप्स, सर्कल विद डिफरेंट सेंटर, सर्कल विद डिफरेंट रेडियस। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। तो क्या करोगे आप, पहले सेपरेशन मेथड लगाओगे,
तो क्या होगा dy और y प्लस का 1 x वाले को एक जगह और dx वाले को एक जगह इंटीग्रेशन करो दोनों साइड तो क्या आएगा y स्क्वायर प्लस का 1 बाई 2 और सॉरी ये y और ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर बाई 2 प्लस का c कोफिशिएंट आया तो हम इसको उधर लेके जाएंगे x वाले टर्म्स को एक जगह 2 प्लस का y और माइनस का c इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 2c इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या दिख रही है इक्वेशन है तो इक्वेशन कौन सी सर्कल की आएगा तो इन दोनों में से ये दोनों तो गए ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आने वाले आएगी तो इक्वेशन सर्कल की बट ये देख रहे हैं अपने को डिफरेंट सेंटर का आएगा डिफरेंट रेडियस का आएगा। अब देखो इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करो इस इक्वेशन से तो क्या आ रहा है अपना यहाँ पर जो g का वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 0 और जो f का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 2। मतलब इस इक्वेशन जो अपने सर्कल की इक्वेशन है इसका सेंटर तो फिक्स हो गया। क्या फिक्स हो गया 0 और 2 आएगा। इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता क्योंकि अपने सेंटर किस पर डिपेंड करता है माइनस का gf और माइनस का f ये माइनस का बट यहाँ रेडियस किस पर डिपेंड कर रहा है जो यहाँ कांस्टेंट आ रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है। और अपने को पता है इंटीग्रल में जो c आ रहा है ये किस पर बाउंड्री कंडीशन पर डिपेंड करता है। अलग अलग बाउंड्री कंडीशन लगाओ आप इस c का वैल्यू अलग अलग आएगा। इसका मतलब रेडियस c पर डिपेंड कर रहा है तो हर बार बाउंड्री कंडीशन लगाओगे अलग अलग तो हर बार अपना रेडियस क्या आएगा अपने पास अलग अलग आएगा। सो इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा डी होगा। तो आपको बस ये याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप इसको नोट कर सकते हो क्योंकि इससे एक एसटी में भी क्वेश्चन आया हुआ है। एक सर्कल की क्वेश्चन गिवन थी तो आपसे उसका सेंटर और रेडियस पूछा हुआ था। आई थिंक 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन पता नहीं 2016 में या 17 में दोनों में एक बार आया हुआ है क्वेश्चन की सेंटर निकालो और रेडियस निकालो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंटर माइनस का g और माइनस का f रेडियस क्या होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c क्या है कांस्टेंट पर डिपेंड करता है अपना रेडियस। तो इसी वजह से इसका आंसर क्या आएगा सर्कल विद डिफरेंट रेडियस क्योंकि यहाँ c है जो किस पर डिपेंड करेगा अपनी बाउंड्री कंडीशन पर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सब ये अपना CU 2017 का क्वेश्चन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे एक अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को ये होगा तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से बट इसमें थोड़ा चेंजमेंट करना पड़ेगा क्योंकि x y दोनों साथ आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे x y को t ले लिया। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा y और ये आ जाएगा x dy अपॉन dx और ये आ जाएगा dt अपॉन dx। तो क्या होगा x dy अपॉन dx किसके इक्वल आ रहा है dt अपॉन dx और ये आ रहा है माइनस का y के। तो हम ऐसा कुछ फॉर्म है हम इसको चेंज करने वाले हैं। ये अपने सपोज अब इस इक्वेशन में जब अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसमें हम ये सारी चीजें पुट करेंगे। उससे पहले क्या कर लेते हैं हम जो y है y का वैल्यू क्या आएगा अपने यहाँ से t अपॉन x है। अब आप बोल रहे हो कि y का वैल्यू क्यों रखा क्योंकि हमने क्या करा इस इक्वेशन में से y वाली सारी टर्म्स को चेंज कर रहे हैं y को t की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं y वाले को सबको उठा रहे हैं तो ये सब अपने को करना पड़ेगा। तो ये सब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा x dy अपॉन dx की जगह क्या आएगा ये आ जाएगा x क्यूब और यहाँ से x dy अपॉन dx की जगह क्या रख देंगे dt अपॉन dx माइनस का t अपॉन x और यहाँ से अब यहाँ x स्क्वायर आएगा और एक जो xy आएगा उसकी जगह हम क्या कर देंगे t पुट कर देंगे तो क्या आएगा t और यहाँ x t आ जाएगा xy की जगह जहाँ जहाँ xy था वहाँ t पुट कर दिया यहाँ x dy अपॉन dx है यहाँ कर क्या कर दिया dt अपॉन dx माइनस का t अपॉन x। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x क्यूब dt अपॉन dx और इस x क्यूब को अंदर लेके आएंगे तो t x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर t और आ जाएगा माइनस का sec t। तो x स्क्वायर t से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो अपने पास क्या बचेगा लास्ट में x क्यूब dt अपॉन dx और बचेगा साइड में माइनस का sec
टी। तो ये बचेगा। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं। तो क्या होगा, एक्स क्यूब डी टी अपॉन डी एक्स, सॉरी एक्स क्यूब, एक्स को इधर लेके जाएंगे, सॉरी क्या होगा, यहाँ से एक्स को एक तरफ, यहाँ से डी टी अपॉन सेक टी, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स क्यूब और डी एक्स। ये सब है, हम इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा कोस टी डी टी, और ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और डी एक्स। अब दोनों साइड क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा साथ में, वेरिएबल सेपरेशन मेथड लग रहा है। तो कोस का जो इंटीग्रल क्या होता है, प्लस का साइन टी टी, और इसका क्या होगा, माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस इसका क्या होगा, एक्स क्यूब का 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, माइनस के साथ एक नेगेटिव साइन पहले से, तो प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। अब ये इसका सॉल्यूशन आ गया। बट क्वेश्चन में क्या गिवन अपने को, एक्स वाई में गिवन है, टी का वैल्यू क्या रख देंगे अगेन, जो हमने सपोज किया था एक्स वाई, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो इसका आंसर आएगा अपना जो ये आएगा कि साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस का सी। सो अपना आंसर आएगा ए ऑप्शन। बस सिंपली हमने क्या किया, एक्स वाई को टी लिया और सब कुछ उस इक्वेशन के अंदर पुट किया, क्योंकि वाई को हमने अलग कर दिया, टी रख दिया, एक्स वाई में जो भी एक्स वाई दिख रहा था उन सबको टी में चेंज कर दिया, और फिर हमने क्या वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाया और लास्ट में अपना आंसर आ गया। सो एवरीवन, ये है अपना सीयू का लास्ट क्वेश्चन, और ये है सीयू 2014 का क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार खुद ट्राई करना इसको। ये क्या है कि अपने को एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और अपने को बाउंड्री कंडीशन गिवन है, देन अपने इसको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो आपने कर दिया होगा ट्राई, तो अब हम करते हैं। तो क्या है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अपने को क्या गिवन है, आपको बस ये देखना है कि इसमें कौन सा क्या लगेगा, इसके अंदर कौन सा मेथड लगेगा। सो एक्स स्क्वायर वाई माइनस का वाई। अब आपको इसको देख के लग रहा होगा कि हम इसमें x वाले टर्म्स को एक जगह और y वाले टर्म्स को एक जगह ले सकते हैं। जैसे कैसे, ऊपर से x कॉमन ले हो तो क्या आएगा 2y स्क्वायर प्लस का 1, और नीचे से y कॉमन ले रहे हो तो x स्क्वायर माइनस का 1, ये y है, तो ये आ जाएगा dy अपन dx। अब क्या है, अगर x और y दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इसका मतलब हम सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं। तो क्या करो आप x वाले टर्म्स को एक जगह और y को एक जगह, तो y और ये 2y स्क्वायर प्लस का 1 और ये dy, और इधर x स्क्वायर माइनस का 1 और dx आप लगा सकते हो, और दोनों तरफ इंटीग्रल करोगे तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि इंटीग्रल में क्या होता है, एक f ऑफ x है और फंक्शन है ऐसे, एक फंक्शन x है और उसका डिफरेंशिएशन अगर आपको इंटीग्रल में ऊपर दिख जाए, अगर ऐसा कोई फॉर्म दिख जाए तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ln f ऑफ x और इसका c, ये होता है इसका, ये अपना यूज होगा यहाँ पर। तो इसका डिफरेंशिएशन आपको क्या आएगा, अपने पास 4y आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है आपको 4, और इधर भी ये लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिख रहा है। तो हम इसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो क्या आएगा 1/4 ln 2y स्क्वायर प्लस का 1, और ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा ln x स्क्वायर माइनस का 1, और ये आ जाएगा ln c। ये सब अब आप बोलो ln c क्यों लिया, क्योंकि हमें ना ln को कैंसिल आउट करना है, क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है ln तो कहीं दिख नहीं रहा, तो हम यहाँ ln c ले लेंगे। अब क्या करो, आप इस 2 को कॉमन ले हो दोनों साइड से, तो क्या होगा, यहाँ क्या बचेगा 1/2 बचेगा, और ये आ जाएगा ln 2y स्क्वायर का प्लस 1, और ये आ जाएगा ln और x स्क्वायर माइनस का 1, और इधर क्या हो जाएगा 2 ln c। हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को एलसीएम ले रहे हैं।
तो अब आप क्या करो, ln वाली प्रॉपर्टी लगाओ, क्योंकि ln में जब 1/2 पावर वाला होता है तभी तो नीचे आता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं 2y² का +1 और इसको ln x² माइनस का 1 और ये हो जाएगा ln c²। अब ये आ जाएगा ln m प्लस ln n क्या होता है ln mn, तो ln अब दोनों साइड से ln 2y² का +1 और आ जाएगा ln x² माइनस का 1 और c²। दोनों साइड से ln कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या आ जाएगा c² आएगा। तो अपना आ गया सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में क्या बाउंड्री कंडीशन गिवन विद द गिवन बाउंड्री कंडीशन। जब अपने को बाउंड्री कंडीशन गिवन है कि y = 0 पर y 0 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या आ रहा है √2 आ रहा है। देखो बाउंड्री कंडीशन y = 0 when x = √2 इज गिवन by। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ये बाउंड्री कंडीशन लगा के। तो बाउंड्री कंडीशन क्या है कि y का वैल्यू 0 आ रहा है, तो यहाँ y का वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 0 प्लस का 1 और जो x का वैल्यू क्या है यहाँ पर √2, तो x² का 2 माइनस का 1 c²। तो क्या आएगा इधर से 1 और इधर भी 1 c², तो c का वैल्यू क्या आएगा अपने पास 1 आएगा। इस बाउंड्री कंडीशन को हमने यहाँ अप्लाई किया। बाउंड्री कंडीशन को कौन सी बाउंड्री कंडीशन, ये अपने को गिवन है, हमने इसको यहाँ अप्लाई किया तो c का वैल्यू अपने पास आया 1। अब आप क्या करो, इस c का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो अपने पास क्या आएगा, इसको मिटाते हैं। c का वैल्यू क्या आएगा, c का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन का वैल्यू क्या आएगा 2y² का +1 और आ जाएगा x² माइनस का 1 और या तो फिर आप c² का वैल्यू सीधा रख लो, c का नहीं रखे, c² का वैल्यू अपने पास क्या आया 1 आया। तो c² का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा, c का वैल्यू 1 आ जाएगा। और जब इसको देखो सॉल्यूशन में कैसा दिख रहा है, दोनों तरफ स्क्वायर करो तो आ जाएगा x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो अपना ये आंसर हो गया। तो अपना ऑप्शन मैच कर रहा है ए ऑप्शन। तो 2y² प्लस का 1 x² माइनस 1 का होल स्क्वायर। ओनली फॉर हमने क्या किया इसके अंदर, अपने को देख के अपने को पता चल गया कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगा, x वालों को एक जगह y वालों को एक जगह, और अपने ये इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी यूज की। देन हमने ln वाली प्रॉपर्टी यूज की, दोनों को कैंसिल आउट किया, बाउंड्री कंडीशन लगवाई, c की वैल्यू आ गई। देन अपने अगेन c का वैल्यू यहाँ पुट किया तो अपना आंसर आया 2y² प्लस 1 x² माइनस का 1 का होल स्क्वायर। सो हमने CUCT के सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। अब हम करते हैं SU के क्वेश्चन। तो हम स्टार्ट करते हैं 2019 से। तो 2019 से क्वेश्चन में जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि द फॉलोइंग इज डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हमें इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो इक्वेशन ये है, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है इस इक्वेशन में 2 है। इसका मतलब ऑर्डर क्या होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री क्या होता है पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो हाईएस्ट ऑर्डर तो यहाँ 2 है, तो ऑर्डर अपना 2 आएगा। इसका मतलब इन दोनों में से आएगा, ये तो रॉन्ग हो गए दोनों। अब डिग्री देखो, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो पावर होता है ना वो डिग्री होता है, तो इसका पावर क्या है 1 है। सो अपना आंसर क्या हो जाएगा सी। ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 और डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। और इसको बहुत ही अच्छे से मैंने जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसके अंदर भी अच्छे क्वेश्चन भी किए थे और अच्छे से समझा भी रखा है, आप वो भी देख सकते हो। फिर ये सेकंड क्वेश्चन है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, देन अपने को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। इसके अंदर भी हम क्या लगाएंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड लगाएंगे। कैसे होगा इसको, sin x प्लस का y dy/dx इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा dy/dx माइनस का sin x लगा हुआ है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड dy और माइनस का sin x और dx इंटीग्रल करो दोनों साइड। अब तक तो आपने कितने सारे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लिया, अब तक तो आप आराम से कर दोगे क्वेश्चनों को। तो क्या हो जाएगा y²/2। अब साइन का इंटीग्रल क्या होता है माइनस का cos x और एक माइनस पहले से है तो cos x प्लस का c। अब बाउंड्री कंडीशन क्या गिवन है कि x का वैल्यू 0 है तब अपना y का वैल्यू 1 है, तो इसके अंदर अप्लाई करो
x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1/2। यूज बाउंड्री कंडीशन, तो क्या है 1/2 और cos ऑफ 0 प्लस का c, तो c का वैल्यू क्या है अपने पास 1/2 माइनस का 1, तो इसका मतलब माइनस का 1/2। ये आ गया अपना बाउंड्री कंडीशन से c का वैल्यू आ गया। सो हम यहाँ कर लेते इसको, तब c का वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या आएगा y² / 2 cos ऑफ x और माइनस का 1/2। अब 2 का एलसीएम ले लो, y² = cos ऑफ x और 2 एलसीएम लेंगे तो 2 लग जाएगा इधर, ये आ जाएगा -1, तो y क्या आ जाएगा 2 cos ऑफ x और माइनस का 1। सो ये था अपना एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा अपने पास डी ऑप्शन। बस आपको क्या है एक सेपरेशन मेथड लगा है, आपको बस बाउंड्री कंडीशन अच्छे से लगानी है। बाउंड्री कंडीशन क्यों आती है, जो भी अपना कांस्टेंट कोएफिशिएंट होता है उसका वैल्यू निकालने के लिए अपने पास बाउंड्री कंडीशन आती है। तो हमने बाउंड्री कंडीशन लगाया, अपना c का वैल्यू है माइनस का 1/2। अगेन हमने यहाँ c का वैल्यू पुट किया और हमने इसको सिंप्लीफाई किया, तो y = √2 cos x - 1 है, तो इसका आंसर आ गया डी। अब हम और आए हुए हैं, जैसे 2 क्वेश्चन हो रहा है SU 2019 के, हम उनका डिस्कशन करते हैं। आप सब ये है SU 2019 के 2 लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि डिफरेंशियल से SU में 2019 में 4 क्वेश्चन आए थे, तो बहुत ही सिंपल थे। अब देखो ये क्या है कि आउट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज ओनली इक्वेशन विच इज द एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इन 4 में से कौन सा एक है जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो अपने को पता है, हमने सीखा है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है MDX, सॉरी एग्जैक्ट डिफरेंशियल का वो ऐसा होता है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो कंडीशन क्या होती है अपने पास del m अपॉन del y इक्वल्स टू del n अपॉन del x। ये कंडीशन लगाओ इसके अंदर, अगर वो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो अब फर्स्ट ऑप्शन से लेते हैं। अब इसमें देखो ये क्या है m है और ये क्या है n है, तो m का किसके रिस्पेक्ट में y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा। फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा 12x³ y² इस पूरे का और इसका माइनस का 2x। अब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो सॉरी x जो n आया है इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा, इसका x के रिस्पेक्ट में करो कितना आता है 12x³ y² और इसका कितना आएगा माइनस का 2x। तो इसका मतलब अपना फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो रहा है 12x³ y² माइनस का 2x 12x³ y² माइनस का 2x। इसका मतलब अपना फर्स्ट ही क्या है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आप खुद चेक करके देखना इनमें से कोई भी जो del m अपॉन del y इक्वल्स टू del n अपॉन del y नहीं आएगा, दोनों नॉट इक्वल टू आएंगे। सो आप चेक कर लेना, लेकिन इसका मेथड आपको याद रखना है जो इस फॉर्म की इक्वेशन होगी वो एग्जैक्ट कब होगी जब वो इस कंडीशन को फॉलो करे। सो हमने फर्स्ट ऑप्शन मैच करवा लिया, वो अपना सही आया तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब ये देखो ये क्या है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कैसे होगा करो। अब आपको कैसे दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, वही nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली। तो इसके लिए क्या आप क्या करते हो d² करते हो, d करते हो माइनस का 2y और इक्वल्स टू 0। और इसके लिए आप qx क्या है यहाँ 0 है, इसका मतलब ओनली फॉर cf निकलेगा। तो cf निकालने के लिए क्या करोगे आप d की जगह m पुट करोगे, तो m² माइनस का m माइनस का 2 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो कैसे होगा m² और ये जगह 2m प्लस का m रूट फाइंड कर सकते हो आप, तो क्या आ जाएगा m माइनस का 2 और ये आ जाएगा m माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा m माइनस का 2 और ये आ जाएगा m प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका रूट क्या है अपने पास, हम इसको मिटाते हैं, ये आपने देख लिया होगा। हम इसको तो क्या आएगा इसका रूट क्या है अपने पास 2 आया और एक आया माइनस का 1 आया। अब अपने ये दोनों रूट क्या है रियल है, तो रियल रूट का शेप कैसे निकलता है
CF कैसे निकलता है, C1 e की पावर माइनस का x प्लस C2 e की पावर 2x। लेकिन अपने को ऑप्शन में क्या दिख रहा है, अपने को अलग अलग दिख रहा है। इसका मतलब एक तो e की पावर माइनस x हो जाएगा और एक हो जाएगा e की पावर 2x हो जाएगा। सो अपना आंसर होगा C। अब हम करते हैं SU 2017 का क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो हम उसको देखते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार खुद भी ट्राई कर लेना इसको। फिर हम स्टार्ट करते हैं। देन क्या होगा कि अपने को क्वेश्चन गिवन है लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा बिलोंग्स टू R, व्हाट इज आर द आइगन फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द बाउंड्री कंडीशन। ये सब अपने को गिवन है। तो ऑलमोस्ट इस क्वेश्चन में अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, बाउंड्री कंडीशन गिवन है और अपने को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा है, ये y डबल डैश है, y डबल डैश प्लस का लैम्डा y इक्वल्स टू 0। तो इसको हम d स्क्वायर का प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। तो इसमें क्या होगा, qx इक्वल्स टू 0। तो ओनली फॉर CF निकलेगा। CF के लिए क्या करो आप, d की जगह m पुट करो, तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर प्लस का लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो m इक्वल्स टू प्लस माइनस का आएगा रूट लैम्डा है। अब तक हमने बहुत सारे कर लिए ऐसे क्वेश्चन, तो बस जल्दी जल्दी कर रहे हैं कैसे कैसे होगा। तो m इक्वल्स टू प्लस माइनस का आएगा रूट लैम्डा। तो CF कैसे निकलेगा इसका, CF y के इक्वल आएगा। वो कैसे आएगा, C1 cos ऑफ रूट लैम्डा प्लस का C2 साइन ऑफ रूट लैम्डा और ये x आएगा इनके साथ। कॉम्प्लेक्स रूट को हम ऐसे तो सोल्व करते हैं, दिख नहीं रहा तो हम इसको x प्लस का साइन और ये सब ऐसे सोल्व होता है। अब इसमें हम बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं कि दो बाउंड्री कंडीशन गिवन है अपने को। तो फर्स्ट हम CF निकाल लिया, तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं इसके अंदर। पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, सेकंड बाउंड्री कंडीशन भी लगानी पड़ेगी अपने को। तो इसका क्या होगा, कोस का माइनस का C1 और अंडर रूट बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा साइन रूट लैम्डा x प्लस का C2 रूट लैम्डा और ये आ जाएगा कोस अंडर रूट लैम्डा और x। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब फर्स्ट इसमें जब बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू भी 0 होगा। तो यहाँ से कंडीशन लगाओ, इसमें जब x का वैल्यू 0 रखोगे तो ओनली फॉर C1 रहेगा और ये C2 0, ये 0 हो जाएगा। तो C1 का वैल्यू क्या है, 0 आया। जब हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि y x इक्वल्स टू 0 पर 0 आ रहा है, तो हमने y का वैल्यू 0 रखा और हमने x का वैल्यू यहाँ 0 रखा, तो पूरा 0 cos 0 क्या होता है, +1 होता है। अब इसको 0 रखा तो ये sin 0 क्या होता है, 0 होता है और cos 0 1 होता है। तो C2 0 हो जाएगा और फिर C1 बचेगा और C1 किसके इक्वल आ जाएगा, y का वैल्यू अपने को 0 गिवन है। अब इसमें बाउंड्री कंडीशन लगाओगे तो क्या होगा कि जब अपना x का वैल्यू पाई है देन अपने पास y डैश का वैल्यू 0 आ रहा है, इसके अंदर वो लगेगा। तो हमने फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से अपना कंडीशन क्या आ गया कि C1 का वैल्यू 0 आ गया, तो इसके अंदर पुट कर सकते हैं C1 का वैल्यू, क्योंकि बाद में भी हम पुट करेंगे तो पहले पुट कर देते हैं, इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। तो y डैश क्या हो जाएगा, C1 का टर्म्स 0 हो जाएगा, C2 रूट लैम्डा और कोस ऑफ रूट लैम्डा x। अब इसके अंदर बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, जब x का वैल्यू पाई होगा तो y डैश का वैल्यू 0 होगा, C2 रूट लैम्डा कोस ऑफ अंडर रूट लैम्डा और इसका वैल्यू पाई। ऑलमोस्ट जब इस पूरे को सोल्व करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि कोस ऑफ अंडर रूट पाई इक्वल्स टू 0 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इधर से मिटाते हैं। यहाँ आपने देखते हैं C1 का वैल्यू 0 कैसे आया और CF कैसे निकाला। अब हम करते हैं इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा कि कोस ऑफ अंडर रूट लैम्डा पाई। अब कोस का वैल्यू 0 कहाँ होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, तो कहाँ होगा π/2, 3π/2 और 5π/2 चलेगा ये। तो अब कोस ऑफ रूट लैम्डा पाई है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2n - 1/2 पाई लिख सकते हैं।
अब रखो यहाँ पर, अब देखो n का वैल्यू आप 0 रखोगे तो क्या n का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे, n 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ n का वैल्यू 0 से स्टार्ट करते तो प्लस आता, लेकिन n का वैल्यू हम यहाँ 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1 का आया क्योंकि अपने को ये लैम्डा क्या दे रखा है, अपने को पॉजिटिव गिवन है, इस वजह से हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। 1 2 3, तो लैम्डा का वैल्यू 1 पुट किया तो अपने पास आया पाई बाई 2, 2 पुट किया तो 4 माइनस 0.3 पाई बाई 2, तो ये सब आया। तो अंडर रूट ये आ जाएगा, ऐसे आएगा, कोस के साथ आएगा, तो ये सब आया अपने पास। तो कोस को कंपेयर करेंगे तो रूट लैम्डा पाई किसके इक्वल आया, 2n माइनस का 1/2 पाई के इक्वल आया। तो अंडर रूट लैम्डा किसके इक्वल आया, 2n माइनस 1/2 आया। तो ये आया अपने पास अंडर रूट लैम्डा। तो अपने को सॉल्यूशन में दिख रहा है C2 तो आएगा, C1 तो 0 हो गया था, तो C1 वाली जो भी टर्म्स है इसमें C1 आ रहे थे, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया और ये भी रॉन्ग हो गया। आंसर तो अपना B आएगा। तो अब B कैसे आया, जो अपना ये आया था, जो अपना सॉल्यूशन आया था y वाला, उसमें C1 का वैल्यू 0 रखोगे आप और ओनली फॉर कौन सा टर्म बचेगा अपने पास, हमने तो उसको मिटा दिया, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, y इक्वल्स टू C2 वाली टर्म्स आएगी। अब C2 के साथ क्या था, साइन था, तो साइन और वहाँ अंडर रूट लैम्डा था, अंडर रूट लैम्डा की जगह क्या रख देंगे, 2n माइनस का 1/2 और इधर x। सो ऐसे इसका आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो तो C1 का वैल्यू 0 आ गया था, तो आप ये देखना कि C1 का वैल्यू 0 आ गया था, तो ऑप्शन से देखना कि किसमें C1 नहीं है। तो यहाँ भी C1 है, यहाँ भी C1 है, यहाँ पे भी C1 है, इसका मतलब ये सारे ऑप्शन तो होने से रहे, तो अपना सीधा बी ऑप्शन भी आ जाता। आपको इतना सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, बट हमने देख लिया कि कैसे कैसे सोल्व होगा। वो जो मिट गया उसमें क्या किया था हमने, डिफरेंशियल इक्वेशन का CF निकाला था, उसमें बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, सो अपने पास लास्ट सॉल्यूशन अपना ये आया था। तो आपको समझ में भी आया होगा। सब रिवान ये है अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, ये है SU 2015 का। सो इसमें क्या है कि अपने को एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, d2x अपॉन dt स्क्वायर सेकंड ऑर्डर की इक्वल्स टू t स्क्वायर इज गिवन बाय। तो हमें क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो ये कौन सी इक्वेशन दिख रही है आपको, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली, या आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो, ऑप्शन से भी सिंपलीफाई हो जाएगा। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, मतलब इसका इन सब का एक बार डिफरेंशिएशन करो, 2 बार करो, तो अपने को 2 बार करोगे तो इसका अपने को पास अगर ये सॉल्यूशन आ रहा है तो वो ही अपना इसका आंसर हो जाएगा। तो उससे हमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, तो हम सीधा अपने मेथड से सॉल्व करते हैं इसको। dt स्क्वायर इक्वल्स टू t स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब यहाँ क्या है, qx नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ निकलेगा CF प्लस का PI, वो क्या होगा, इसके सॉल्यूशन के इक्वल होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के इक्वल होगा। सो हम पहले CF निकाल लेते हैं। CF के लिए क्या करोगे आप, इसको d स्क्वायर और ये x और dt स्क्वायर, d की जगह m पुट करो, d की जगह m पुट करो, क्या होगा, m स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों रूट क्या आ रहे हैं अपने, 0 0 आ रहे हैं, मतलब CF कैसे निकलेगा, दो रूट सेम आते हैं। तो अब यहाँ a भी दे रखा है तो हम a भी ले लेते हैं, तो a t प्लस का v, किसी के भी साथ भी ले लो t, क्योंकि यहाँ सब में आपको दिख रहा होगा सब में t आ रहा है, तो a के साथ t आ रहा है तो हमने इस वजह से a के साथ t लिया और e की पावर 0 डॉट t लिया, तो इसका क्या है सॉल्यूशन, at प्लस का v। तो ये तो इसका CF आ गया। अब PI कैसे फाइंड करोगे, PI के लिए क्या करते हैं, t स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर करते हैं, t स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। अब d स्क्वायर के लिए क्या होगा कि 1 अपॉन d क्या होता है आपका, इंटीग्रल होता है, तो 1 अपॉन d, और एक बार d करोगे तो उसका इंटीग्रल d स्क्वायर dt आया, तो कितना आएगा 1 अपॉन t क्यूब अपॉन 3। अब दोबारा इसका एक बार इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा आपके पास, t4 अपॉन 12 आएगा, तो ये इसका PI आया, ये इसका PI है, ये अपना CF है। अब दोनों को ऐड करेंगे तो अपना सॉल्यूशन आ जाएगा AT प्लस का V और T4 अपॉन 12। सो
आइडेंटिफाई करनी थी, CF निकालना था, PI निकालना था। PI देखो आप कैसे निकाला, हमने ऐसे निकाला। CF हमने ऐसे निकाला, D की जगह M पुट करके। सो अपना आंसर आया C ऑप्शन। सो जो भी हमने SU के क्वेश्चन थे, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो सारे कर लिए थे। 19 का कर लिया, 18 में कोई आया नहीं था, 17 का कर लिया, 15 का कर लिया, और सारे CUCT के क्वेश्चन कर लिए, और DU का एक फर्स्ट में कर लिया था। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिकल के नए टॉपिक के साथ, क्योंकि हमने डिफरेंशियल का सब कुछ कर लिया, पहले रिविजन कोर्स कर लिया, सारे PYQ सोल्व कर लिए, CU, DU, JNU, JAS, JAM के सबके। अब हम जो अगला टॉपिक आएगा वो होगा, देखते हैं कौन सा होगा। सो एवरीवन, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।